रास्ता न खजीने का रास्ता, दौलत का रास्ता न खजीने का रास्ता, जन्नत को जा रहा है मदीने का रास्ता। सुभान अल्लाह बोलने पर कोई पाबंदी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग ये सोचते हो सुभान अल्लाह जोर से कहेंगे तो पुलिस आ जाएगी। ये पीर बहोड़ा के नोट, आप चाहें तो ये खूबसूरत काम आप भी कर सकते हैं। ऐसे घूर के मत देखिए मेरे भाई, ये मुझसे वापस ले लेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप वापस नहीं लेंगे। दौलत का रास्ता न खजीने का रास्ता, जन्नत को जा रहा है मदीने का रास्ता। पढ़कर नबी की नात को सहराए कज़ा में भटके हुओं ने पा लिया जीने का रास्ता। पढ़कर नबी की नात को सहराए कज़ा में भटके हुओं ने पा लिया जीने का रास्ता। बेहतरीन अशार आपने समात कर लिए। मिंबर नूर पर शहनशाह निकाबत नकीब हिंदुस्तान मौलाना रिजवान आलम बरकाती साहब क़िबला मुझे जैसे जैसे हुक्म दे रहे हैं वैसे वैसे मैं सनाखान मुस्तफ़ा और मेहमान हजरात को आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। कुछ भाई हमारे सामने खड़े हुए हैं। अक्सर देखा गया है कुछ लोगों की आदत ये होती है वो सारे काम खड़े खड़े ही करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है। बहरहाल अगर यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, आप लोग बैठ सकते हैं। अब आइए नबी की नात का एक शेर हो जाए, सुनेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह कौन कहेगा? आप ही कहेंगे इंशाअल्लाह। तो एक मरतबा एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। एडवांस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग पेशगी में कहें, पहले कहें। एडवांस से मेरा मतलब है जरा बुलंद आवाज से एडवांस होके कह दें सुभान अल्लाह। कानपुर की सरजमी से एक आवाज आई थी, शमी फराज ने कहा था मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए। लफ्ज है फर्दे खता, इसका माना है गुनाहों की डायरी। जहन नशी रखें, उलमाए किराम मौजूद हैं, माजरत चाहता हूँ, बात उनसे मैं कर रहा हूँ जो नहीं जानते। फर्दे खता इसका माना है गुनाहों की डायरी। अब शेर सुने, बात समझ जाएं, अपने समझने का सबूत दें, अपने समझदार होने का सबूत दें। कैसे देंगे ये आप बखूबी जानते हैं। मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। और नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, अब जो मुसीबत में अपने आका को पुकारते हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगे मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। मेरे चिराग को और तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं। करबला की निस्बत से शेर मुलाहिजा फरमा लें। लोग कहते हैं करबला में जंग हुई थी, वो गलत कहते हैं। उन्हें यूं कहना चाहिए करबला में जंग नहीं हुई थी, करबला में जुल्म हुआ था। क्योंकि एक तरफ 72, एक तरफ 22,000 का लश्कर, जंग के हालात नजर नहीं आते। लेकिन अगर जंग की ही बात होती, कसम खुदा की एक नन्ना अली असगर ही काफी था सारे यजीदियों को फना फिन्नार कर देने के लिए। सब्र और रजा के नूरी पैकर के सामने झुकता है सब्र के शब्बर के सामने। थी बात वहां सब्रो रजाए खुदा की, वरना टिकता ना एक यजीदी असगर के सामने। टिकता, वाकई ये ऐसा शेर था कि आप लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ये ऐसा शेर है। टिकता ना एक यजीदी असगर के सामने। शेर मुलाहिजा फरमा लें, जिस पर इमाम हुसैन का एहसान है वो जरा बोल करके दिखाए, और जो ये समझे कि उस पर इमाम हुसैन का एहसान है वो इस महफिल से चला जाए। कि तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सजदे सलामत हैं, ये किसकी बदौलत है? शेर सुन ले, तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि नसीम आसी उन्हें नहीं देख रहा है, मौलाना रिजवान आलम बरकाती साहब उन्हें नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी क्या ताकत है, हम तुम्हें देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। करबो बला संभाले हुए, और जहां हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छा, जो लोग रहते हैं बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह।
मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खामोश हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान में रहते हों, बहरहाल उनका अपना मामला है। शायर ने कहा था, तेरी जमी है तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। अना सागर तो बस एक कतरे के मानंद है, तेरे कासे में सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कासे में सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा। जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफा संभाले हुए। जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। और बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का। शमी फराज ने बाकी ये शेर कह करके बागियाने मसलक आला हजरत के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। आप चाहते हैं उस तमाचे की गूंज में इजाफा हो जाए। शेर सुनने के बाद इतनी आवाज के साथ सुभान अल्लाह कह देना। आसपास अगर कोई बागियाने मसलक आला हजरत बैठा हो, सुन रहा हो, आपकी सुभान अल्लाह की गूंज को सुन करके बेहोश हो जाए, उसे हार्ट अटैक पड़ जाए। अपनी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जहाँ हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। और मुझे तो करनी है बस माँ की खिदमतें, क्योंकि ये माँ का नाम जब आता है तो हर लाल सुभान अल्लाह कहता है, ऐसा है नहीं? अगर ऐसा है तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था, जहां भी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, अगर थोड़ी बहुत है तो दिखा दीजिए, इसको बचा के ले जाएंगे क्या? आपके पास खुदा ने आपको आवाज दिया है, अगर आप इस आवाज का इस्तेमाल करेंगे, आवाज तो कम नहीं होगा लेकिन आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी। बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। मैं चाहता हूं आप यहां से इतनी नेकियां लेकर के जाएं, जब यहां से उठें तब आपको अपने घर का नहीं, नबी के दर का रास्ता नजर आए। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह कि मुझे तो करनी है। जहां भी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, वहीं पे खुल्द की दौलत दिखाई देती है। जहां माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, वहीं पे खुल्द की दौलत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मुझे तो करनी है बस माँ की खिदमतें, क्योंकि अब जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है वो बोल करके दिखाएगा। तमाम सजदे भी जिसका तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। हमें तो करनी है, मुझे तो करनी है बस माँ की खिदमतें, क्योंकि मेरे नसीब की जन्नत है माँ संभाले हुए, मेरे नसीब की जन्नत है माँ संभाले हुए। आखिरी शेर उस बारगाह के हवाले से जिसको सारी दुनिया ताजुश शरिया के नाम से याद करती है। अब बताइए कब बोलेंगे आप लोग? ताजुश शरिया का नाम अगर अब भी खामोश हैं, अब क्या मेरे इंतकाल के बाद भी सुभान अल्लाह कहेंगे? अगर आप लोग कहना जानते हैं तो जरा कह के दिखा दीजिए। ये सुलह कुल्ली तो कब का लूट ही लेते, हकीकत की रोशनी में शेर सुने। ये सुलह कुल्ली तो कब का लूट ही लेते, हैं सुन्नियों को बस अख्तर रजा संभाले हुए, है सुन्नियों को बस अख्तर रजा संभाले हुए। आइए अब मैं जलसे नूरी की इस तकरीब में, जलसे नूरी में नबी की नात के नूरानी अशार की शक्ल में नूरानी चराग रोशन करके, आपकी समातों की नूरानी दहलीज पर नबी की नात के नूरानी अशार रोशन करके महफिल की नूरानियत में इजाफा करने के लिए नूरी नबी के गुलाम सनाखान मुस्तफा बुलबुल बाग़ी रिसालत मद्दाह रसूल मेराज रजा से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। आइए हज़रात इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, दोनों हाथों उठा लीजिए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशहूर है जो अपने अंदाज के लिए, बेचैन कल्ब रहते हैं जिस साज के लिए, धड़कन संभालो अपनी नसीमासी क्योंकि अब आवाज मैंने दी है उस आवाज के लिए।